वेलकम बैक टू माय चैनल लो विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं BNSS 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखते हैं हम सेक्शन 14 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। थोड़ा इसे पढ़ने से पहले देख लेते हैं जो कार्यपालिक के कार्य होंगे और न्यायपालिका के कार्य होंगे उन्हें अलग अलग किया जाता है या फिर एक साथ ही दोनों कार्य होते हैं। जो हमारी 1973 की CRPC थी उसमें यह उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वो ये बताती थी जो कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी दोनों के कृत्य क्या होंगे वो अलग अलग होंगे। और जो हमारी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसने भी इसी अवधारणा को या फिर इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है और इसी उद्देश्य उसने मजिस्ट्रेट होंगे जो हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं या फिर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं उन्हें अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया है। जैसे ही हमारा सेक्शन 14 बताता है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को, इसमें हमारे सेक्शन 14 में 6 क्लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट क्लॉज देखते हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने उचित समझे। कौन? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने व्यक्तियों को वह उचित समझे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। क्लोज फर्स्ट क्या कह रहा है कि राज्य सरकार कौन करेगा? राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने व्यक्तियों को वो चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, जैसे उसने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिया जितने भी व्यक्ति हैं और उन सब व्यक्तियों में से जो वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है एक को वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगी। सेकंड क्लोज क्या कहता है? राज्य सरकार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार जो है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। जो हमारी राज्य सरकार होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, और उसे ऐसे मजिस्ट्रेटों को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्तियाँ होंगी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। जो राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है उस अपर जिला मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ वही प्रदान की जाएंगी जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। क्लोज थर्ड बताता है जब जिला मजिस्ट्रेट नहीं होता अपने पद पर, उसका पद रिक्त होता है, तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के प्रमाण स्वरूप कोई अधिकारी कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है तो उस ऐसे अधिकार राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमश उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित किए जाएंगे। ठीक है, क्लोज 4 जो हमारा वो बात करता है वो बताता है राज्य सरकार कौन? राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार जितनी उसको आवश्यकता लगती है किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का जो राज्य सरकार है आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी और उसको भार साधक के से मुक्त कर सकेगी तथा इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। क्लोज फिफ्थ है हमारा, ये बताता है जो राज्य सरकार है साधारण या विशेष आदेश तथा ऐसे नियंत्रण और निर्देश के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे उपधारा 4 कौन सी? उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेंगी। क्लोज 6 देख लेते हैं क्या कहता है। इस धारा की कोई बात जो ये हम पढ़ रहे हैं जो हमारा सेक्शन 14 है, इस धारा की कोई बात तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी या उनमें से कोई शक्ति पुलिस आयुक्त को प्रदान करने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेंगी।
इसमें ये बताया गया है सेक्शन 14 में ये है कि जब कोई राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में राज्य सरकार प्रत्येक ज़िले में जितने चाहे उतने व्यक्तियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और उन कार्यपालक मजिस्ट्रेट में से कोई जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकेगा, जिससे जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होंगी। सेक्शन 13 जो 14 है हमारा थोड़ा बस यही बात करता है, आपको उसको एक बार भी अलग से रीडिंग कर लेनी चाहिए। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।